रुकिए, स्क्रॉल मत कीजिए, क्योंकि आज मैं आपको रामायण की एक ऐसी अनसुनी कथा सुनाने जा रहा हूं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी और जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब श्री राम वनवास में थे तब एक समय ऐसा आया जब पूरी प्रकृति असंतुलित हो गई थी। पेड़ सूखने लगे, नदियां शांत हो गई और जंगल में रहने वाले ऋषि मुनि भयभीत हो उठे। कहा जाता है उस समय वन में एक अदृश्य शक्ति जाग उठी थी जिसे छाया असुर कहा जाता था। ये कोई साधारण राक्षस नहीं था, ये किसी का रूप नहीं लेता था, बल्कि इंसान की परछाई में छिप जाता था और धीरे धीरे उसकी शक्ति को खत्म कर देता था। एक दिन जब श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे, तभी लक्ष्मण ने देखा कि उनके शरीर की परछाई जमीन पर नहीं दिख रही है। लक्ष्मण तुरंत सतर्क हो गए। उन्होंने धनुष उठाया और चारों ओर देखने लगे, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, तुम मुझे नहीं देख सकते क्योंकि मैं तुम्हारी छाया में छिपा हूं। ये सुनते ही श्री राम मुस्कुराए, लेकिन उनके चेहरे पर गंभीरता भी थी। उन्होंने समझ लिया कि ये कोई साधारण शक्ति नहीं है। अगले ही पल माता सीता ने महसूस किया कि उनके कदम भारी होते जा रहे हैं, जैसे कोई उनकी ऊर्जा खींच रहा हो। श्री राम ने तुरंत ध्यान लगाया और अपनी दिव्य दृष्टि से उस छाया को देखने की कोशिश की। तब उन्हें पता चला कि ये छाया असुर हर उस व्यक्ति पर हमला करता है जो डरता है या कमजोर पड़ता है। श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, डर को अपने मन से निकालो, क्योंकि ये असुर भय से ही शक्तिशाली बनता है। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। छाया असुर ने खुद श्री राम की छाया को ही अपने नियंत्रण में ले लिया। अब स्थिति और भी खतरनाक हो गई थी, क्योंकि अगर श्री राम की ही छाया उनके खिलाफ हो जाए तो उसे रोकना असंभव था। लक्ष्मण ने तुरंत बाण चलाया, लेकिन बाण छाया को छू भी नहीं पाया, क्योंकि वो कोई भौतिक रूप में था ही नहीं। तभी माता सीता ने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, ये कैसी परीक्षा है। अचानक एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उस प्रकाश से एक आवाज आई, छाया को केवल प्रकाश ही हरा सकता है। ये संकेत मिलते ही श्री राम ने अपने हृदय में स्थित दिव्य प्रकाश को जागृत किया। उन्होंने अपने भीतर की ऊर्जा को बाहर प्रकट किया। धीरे धीरे उनके चारों ओर एक तेज प्रकाश फैलने लगा। जैसे ही यह प्रकाश बढ़ा, छाया असुर कमजोर होने लगा। उसकी आवाज कांपने लगी। नहीं, यह संभव नहीं। श्री राम ने कहा, अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक छोटी सी रोशनी उसे मिटा सकती है। और फिर एक ही पल में वो छाया पूरी तरह समाप्त हो गई। जंगल में फिर से शांति लौट आई। पेड़ हरे हो गए, नदियां बहने लगीं और ऋषि मुनि प्रसन्न हो उठे। लेकिन इस घटना ने एक गहरा संदेश दिया कि हमारे जीवन में भी छाया असुर होता है, जो हमारे डर, नकारात्मक सोच और कमजोरी में छिपा रहता है। और जब हम डरते हैं तो वो और ताकतवर हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम अपने अंदर के विश्वास और प्रकाश को जगाते हैं, वो खुद ही खत्म हो जाता है। अगर आपको ये अनसुनी रामायण कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें जय श्री राम, ताकि ऐसी और रहस्यमयी कथाएं मैं आपके लिए लाता रहूं।